है स्कॉर्पियो वृश्चिक। ये रीडिंग है आपके लिए। ये रीडिंग है 1 मई 2022 से लेके 15 मई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग होगा। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट और थोड़ा सा फ्यूचर देख लेके ये रीडिंग हम लोग करेंगे। इसमें मेनली आपका लव लाइफ पे फोकस रहेगा और थोड़ा सा आपका फाइनेंस एंड करियर भी देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करेंगे। और हाँ, ये शुरू होता है स्कॉर्पियो का रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मई। पास्ट एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो, हायर पावर, वाओ। सेकंड, प्रेजेंट एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो, नो पीस, नो प्लेस लाइक होम। थर्ड, फ्यूचर एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो, अ लेग अप। ओहो, पता है ये कार्ड ना देखते ही मुझे याद आ गया। ये जो आपका फ्यूचर का कार्ड है, ये फ्यूचर का कार्ड ना लिब्रा का पास्ट एनर्जी था। ये पास्ट एनर्जी था। अगर आपका कॉम्बिनेशन स्कॉर्पियो, जैसे आपका राशि स्कॉर्पियो है, लग्न अगर लिब्रा है, तुला, मतलब वृश्चिक राशि तुला लग्न का अगर आप जातक है, या तो आपका कोई भी राशि और वृश्चिक लग्न है आपका, उसमें तुला आपका सन साइन है, ऐसा कुछ है, तो आप प्लीज़ जाके तुला का भी थोड़ा सुन लीजिएगा, ठीक है ना। ओके चलिए अभी ना लेनोर्मन डेक से 3 और कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। देख लेंगे स्पिरिट एक्चुअल में वो स्कॉर्पियो के लिए बोलना क्या चाह रहा है। अच्छा, मेरा एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो भी लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और वो बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि कोई भी मैं नया वीडियो बनाऊँ वो सीधा आप तक पहुँचे, ठीक है। और जो लोग पहले से मेरे साथ अभी भी चल रहे हो, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। फर्स्ट कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, सेकेंड कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, थर्ड कार्ड फॉर स्कॉर्पियो। अयो 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 अयो, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आप लिब्रा के साथ शादी करने वाले हो। ऐसा है क्या? आर यू इन लव विथ लिब्रा? क्या लिब्रा आपके लिए प्यार का पैगाम भेज रहा है? आर यू इन कम्युनिकेशन विथ लिब्रा? हो सकता है। वृश्चिक 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 क्लैरिफाइंग कार्ड। ओके, तो आपका सन साइन, मून साइन एंड असेंडेंट, यानी जन्म का राशि, जन्म का लग्न और सन साइन में कहीं पे भी अगर स्कॉर्पियो है तो आप ये रीडिंग सुन सकते हो, रेजोनेट हो सकता है। फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओह 9 जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 10 of Pentacles and the Lovers. Oh my God, oh my goodness, if I am not wrong then बहुत जल्दी आपका एक अच्छा सा पुनर्मिलन टाइप का रिकॉन्सिलिएशन दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं आपका पास्ट एनर्जी से। पास्ट एनर्जी में है हायर पावर। आप देख पा रहे हो क्लाउड के बीच में एक फेस दिखाई दे रहा है। यस, यहाँ पे ये यस जैसे कोई हायर पावर का आपके ऊपर कुछ बोलना चाह रहा है। एंड द कार्ड नंबर इज़ 4 मतलब बैलेंस का एनर्जी है। और इधर पे आपको ये बैलेंस एनर्जी में ये लेडी दिख रही है। ये लेडी कौन है? ये लेडी कोई फायर साइन के इंसान हो सकते हैं जो कि 29 9 + 2 = 11 जिसके साथ आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है स्कॉर्पियो। आप शायद बहुत प्यार करते थे उनसे, बट वो अभी दूसरे एनर्जी में चले गए। लाइक ये आपका अभी आपके साथ इनका कभी बहुत गहरा बैलेंस था आपके साथ और आप इनसे बहुत प्यार करते थे। मे बी दैट पर्सन इज़ अ लिटिल डार्कर, हो सकता है थोड़े सांवली कलर के होंगे, मीन थोड़ा ब्लैकिश स्किन होगा, डार्क। तो ऐसा कोई इंसान के साथ आप बहुत प्यार करते थे, बट फाइनली वहाँ पे आपका एक ख़त्म हो गया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप ना वहाँ पे जैसे वहाँ का सारे रिश्ते नाते सब आप अपने हाथों से ख़त्म कर चुके हैं, या तो फिर उनके साथ आपका ऐसा कुछ हो गया था जिसके कारण भी जो भी एक जजमेंट है, मुझे ओके
ओके, स्पिरिट खुद बोल रहा है कि आपके साथ उनका जो भी रिश्ता था, दैट वाज अ पास्ट लाइफ कार्मिक रिलेशनशिप। वो एक पास्ट लाइफ कार्मिक कर्मा था। वो पास्ट लाइफ में शायद आपने उन्हें छोड़ा था, या तो उन्होंने आपको छोड़ा था, या तो आप दोनों का कोई अधूरा कहानी था। तो जिसको अधूरा को पूरा करने के लिए आपको उनसे मिलने का ज़रूरत था, इसीलिए उनके साथ आपने मिले, आप उनके साथ प्यार किए, उनके साथ वक्त बिताए। बट फाइनली अब दोनों का ना मिलन नहीं हुआ, अब दोनों बिछड़ गए और बहुत बुरी तरह से बिछड़े, मतलब बहुत फाइटिंग करके बहुत उल्टा पुल्टा हो गया था। 7 जैसे ये स्पिरिचुअल ही एक प्लानिंग था, जैसे भगवान का ही एक प्लानिंग था कि दोनों मिलो फिर दोनों बिछड़ो, और ये होने के लिए पूरा स्पिरिट का हाथ था। और इसके पीछे क्या है, एक जजमेंट है। किसी ना किसी को, या तो आपको या तो उनको एक जजमेंट मिला, दोनों का ही कुछ ना कुछ भला हुआ। देखिए, अचानक से हमारी ज़िंदगी में कोई बिछड़ जाता है, हम अंधेरे में फंस जाते हैं ना, तो सामने का रास्ता नहीं दिखता, तो हमको लगता है भगवान नहीं है। बट कुछ सालों के बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं और सोचते हैं ओके, तो उनके साथ मेरा बिछड़ने का ये कारण था, क्योंकि मुझे कुछ और रास्ते में चलना था और हम उनके साथ फंसे हुए इस रास्ते पे कभी चल ही नहीं सकते थे। तो ऐसा एक मतलब ऐसा एक क्लैरिटी आता है, और उस क्लैरिटी को आने में कुछ वक्त तो लगता है। इसीलिए आपको अभी समझ में आ गया है कि यस, यू गॉट दिस क्लैरिटी। आपको अभी ये जो पास्ट में आपका, मेरे ख्याल से ये 7 हो सकता है 3-4 साल आप दोनों का ये हो गया है ब्रेकअप, और 3-4 साल या 3-4 महीने जो भी है आप दोनों का ब्रेकअप होने के बाद कुछ अच्छा वक्त तो चला गया, मतलब बहुत वक्त गया, और अभी धीरे धीरे आपके सामने क्लैरिटी भी आ रहा है कि वो लेडी कैसी थी एक्चुअल में, आप दोनों का फाइटिंग क्यों हुआ करता था, क्यों ऐसा हुआ, क्यों आप दोनों बिछड़े, इसके पीछे का राज क्या है। सब कुछ जैसे आपके सामने ना हूबहू खुलता जा रहा है। एक सेकेंड, ये कैमरा थोड़ा पीछा करने से मेरे ख्याल से आपको कार्ड सब दिखेगा। या यस, तो ये हो गया, इसीलिए आप दोनों का बिछड़ हो गया था, ये आपका पास्ट था। बट यहाँ पे जजमेंट का जो कार्ड है ना, मुझे ये जस्टिस, जजमेंट, ये सब में ना लिब्रा 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 ऐसा टाइप का एक एनर्जी फील होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप दोनों के बिछड़ने के पीछे भी कोई लिब्रा या तुला राशि, तुला लग्न या तुला का कोई सनसाइन का कोई कैरेक्टर का हाथ हो सकता है। अभी प्रेजेंट में देखते हैं, प्रेजेंट में क्या हुआ। नो प्लेस लाइक होम। शायद आप अभी अपने घर में हैं, अपने घर के तरफ आपका जैसे होता है ना घर के तरफ। देखिए, और एक चीज़ मैं पहले बताना चाहूँगी, ये दोनों कार्ड आजू बाजू में ऐसा आया, ये 29, ये 28, ये 29, जैसे ये औरत के साथ, ये औरत अपने रास्ते पे निकल पड़े, बट ये जो आप है, ये दूसरा इंसान है, ये दिस इज़ योर एनर्जी। ये जो इंसान है ना, ये आप है, और इसका जैसे 28, 8 + 2 = 10, दैट मीन्स नंबर 1। ये जो है ना, ये आपके साथ आप दोनों का एक बहुत अच्छा कम्बिनेशन था। बट ये कम्बिनेशन अगर ऐसा आता तो समझ में आता कि आप दोनों को अभी भी मिस कर रहा है, आप दोनों को अभी भी चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, आप दोनों के लिए अभी भी मर मिट रहे हो। बट ऐसा नहीं आया, तो इसीलिए मुझे समझ में आ रहा है कि नाउ यू डोंट थिंक अबाउट हर। बट यहाँ पे भी एक परंतु है। परंतु एक चीज़ देखिए, इस औरत की जो कमीज़ है ये ग्रीन कलर की है। ग्रीन कलर हमारा हार्ट चक्र का कलर होता है, हृदय का, लव का, ये होता है ग्रीन कलर। और आप देखो आपके अंदर का जो कमीज़ है, जो शर्ट है, वो ग्रीन कलर का है। जैसे कहीं ना कहीं आप उस औरत की प्यार को, उस औरत के साथ आपका जो रिश्ता था, वो जो गहराई था, उसको मिटा के भी मिटा नहीं सकते। वो जैसे अंदर में कहीं बस गया है, आपके रगों में जैसे वो दौड़ रहा है, उसका प्यार, वो निशान, दोनों का ही ऐसा हालत है। ये आपसे मुंह फेर लिए है। हो सकता है कि ये अपनी दुनिया में कोई ऐसा काम करने पे बिज़ी हो गया है, और वो फायर साइन है, तो इसीलिए हो सकता है कि वो अपने दुनिया में बिज़ी हो गया है, अपने काम काज में बिज़ी हो गया है। बट आप उनको दिल में पकड़ के आप अपने ही दुनिया में काम कर रहे हो। अभी क्या हुआ ना, आप कंसंट्रेट करते हो होम पे, लाइक घर तो भाई बसाना है। कार्ड नंबर 50 मतलब
5 मतलब अ बिग ब्यूटीफुल चेंज इज़ कमिंग। तो आपका घर बनाने का जो सपना कि घर बसाना है, किसी के साथ शादी भी करना है, घर भी बसाना है, पैसा भी कमाना है, वो सपना जैसे पूरा होने को आ रहा है। कैसे कैसे जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कोई लीगल हो सकता है कि आप कोई घर खरीदने का कोशिश कर रहे हो, या तो फिर कोई लिब्रा साइन यानी तुला का राशि हो सकता है, तुला लग्न का हो सकता है, या तो तुला आपका किसी का सनसाइन हो सकता है। तो कोई तुला का जातक जातिका के पीछे साथ आपका एक प्यार हो जाता है, और वो प्यार आपको बहुत कुछ देने का वादा है। देने का मतलब जैसे रिश्ता नहीं आता, एक लड़के का रिश्ता आया कि इस लड़की से शादी होगा, ये एकमात्र लड़की है, इस लड़की से शादी होने पे ये घर परिवार ज़मीन जायदाद जितना सोना सब कुछ है, सब कुछ इस लड़के के नाम का ही हो जाएगा, क्योंकि एक ही मात्र लड़की है और माँ बाप का सब कुछ इस लड़के को मिलेगा। या तो फिर कोई लड़का का संबंध आया, जैसे लड़की के घर में लड़का का संबंध आया कि एकमात्र लड़का है, लड़की का यहाँ पे शादी होगा, तो लड़का का बसा बसाया बिजनेस है, ज़मीन जायदाद है, घर है, सब कुछ है, और सब कुछ इस लड़की को ही मिलेगा, क्योंकि और कोई भाग करने वाले नहीं है। तो मतलब ऐसा कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है जो कि आपको लीगली अबांडेंस देगा। लीगली अबांडेंस मतलब जैसे शादी के साथ साथ 10 तोला सोना, एक घर आप ही के नाम पे हो जाना, ऐसा कुछ दिख रहा है। बहुत पैसा एक रिश्ता आ रहा है जहाँ पे आपको घर भी दिया जा रहा है, और ये आपका प्रेजेंट एनर्जी है। और इसमें मुझे ये दिख रहा है कि ये जो रिश्ता है ये कोई लिब्रा एनर्जी की तरफ से आ रहा है, और लिब्रा ये कह रहा है कि कम विथ मी, मेरे साथ चलो, हम दोनों रहेंगे, हम दोनों अपना दुनिया बसाएंगे, और इस दुनिया में ना हम दोनों को सपोर्ट करेंगे। मेरा जितना जो भी कुछ है सब कुछ तुम्हारे नाम कर देंगे, तुम सिर्फ मेरे हो जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है ये है आपका फ्यूचर। जैसे आप छोटे हो, मुझे ऐसा लग रहा है जो रिश्ता आया ना आपका, आप अगर लड़की हो तो वो लड़का का उम्र आपसे काफ़ी बड़ा है, और अगर आप लड़का हो तो जो लड़की का संबंध आया ना वो लड़की आपसे बड़ी है। यस, बड़ी लड़की है, और आप छोटे हो, फिर भी आप उनको बोल रहे हो कोई बात नहीं। या तो आप बड़े हो के भी आपका जो सोल है ना, सोल वो बहुत छोटा सोल है, और वो काफ़ी बड़ा सोल का इंसान है, बहुत पुराना सोल का इंसान है। या तो आप बहुत पुराने सोल का इंसान हो स्कॉर्पियो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जैसे उनको बोल रहे हो ठीक है शादी करते हैं, और आपको ना वो अपलिफ्ट कर रहा है, या तो आप उनको अपलिफ्ट कर रहे हो, दोनों को अडॉप्ट कर रहे हो। क्यों? कि दोनों को साथ देना है, दोनों की ऊंचाई के लिए, दोनों की अपलिफ्टमेंट के लिए। जैसे ये बोल रहा है कि तुम मेरे साथ चलो, आई नो यू डोंट हैव कैपेसिटी, बट आप आओ मेरे साथ, आई विल मेक एवरीथिंग फॉर यू। हम तुम्हारे लिए सब कुछ बना देंगे, तुमको घर पैसा सोना जहरात क्या चाहिए बोलो, सब कुछ देंगे, ऐसा है। और वो आपके सामने मैरिज प्रपोजल लेके आ रहा है। और यहाँ पे देखो 34 कार्ड नंबर, 4 + 3 = 7, ये भी स्पिरिट का ही प्लानिंग है। जैसे यहाँ पे 7 कार्ड आया था, यहाँ पे स्पिरिट ने मारपीट कराया था, झगड़ा कराया था, सबके सब उल्टा पुल्टा करके आपको उनसे बिछड़ दिए थे। वैसा ही स्पिरिट यहाँ पे 34 नंबर मतलब 7 यहाँ पे इनको भेजे है कि आपको थोड़ा लिफ्ट करा दे, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो बोके का है फोटो, मतलब आपके तरफ इनका एक मैरिज प्रपोजल आ रहा है। सिर्फ प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, इश्क नहीं, चलो शादी करते हैं, और इस शादी के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बोलो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, बोलो क्या बिजनेस करने से तुम्हारा अच्छा होगा, वो उसका सारा कैपिटल, सारा सेविंग्स दाव पे लगाने के लिए तैयार है स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है वृश्चिक वो आपके लिए कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार है, सिर्फ आपको पाने के लिए, बिकॉज आप उनका ही हो, वो आपके है। इट्स अ लवर एनर्जी। ओ माय गुडनेस, क्या चल रहा है स्कॉर्पियो, आपका तो चल पड़े। देखो 6, आपको स्पिरिट क्या बोल रहा है इस लवर कार्ड के माध्यम से। कार्ड नंबर 6 क्या कहते हैं, आप अपना डर को ना
पीछे छोड़ दो, डरने का कुछ नहीं है। इस रिश्ते में छलांग मारो, ये रिश्ता आपको पूर्णता देंगे, ये रिश्ता आपको कंप्लीट करेंगे, ये फाइनेंशियली आपको अपलिफ्ट करेंगे, ये प्यार के स्तर पे आपको, हार्ट चक्र को आपको अपलिफ्ट करेंगे। ये आपको अपलिफ्ट करने के लिए कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो ये जो इंसान है, ये जो रिश्ता आपके तरफ आ रहा है प्रपोजल लेके, इसको आप मत ठुकराओ। ये पर्सन आपका सोलमेट पर्सन है, आपका सोल कनेक्शन बनेगा, क्योंकि स्पिरिट का ब्लेसिंग है इसके साथ। ठीक है, स्पिरिट क्या बोल रहा है? स्पिरिट बोल रहा है पोटेंशियल। वाओ, यस, इस रिश्ते में वो पोटेंशियलिटी है, ये रिश्ते वो पोटेंशियलिटी दिख रहा है जिससे आपका घर बन सकता है, जिससे आपका पैसा, ये वाला देखते हैं, पैसा बन सकता है, जिससे आपको प्यार मिल सकता है और जिसके माध्यम से आपका शादी हो सकता है। तो ये एक ऐसा रिश्ता आपकी तरफ का, ये रिश्ते का ऐसा एक ऑफ़र आया है आपकी तरफ, जिस ऑफ़र को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये स्पिरिट का ऑफ़र है, ये आपका सिलेक्शन नहीं है। यू शुड गो विद दिस ऑप्शन। ये इस सेरिडवाइन। तो ये जो है, ये कनेक्शन है, पोटेंशियलिटी है, इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियलिटी है। तो अभी स्पिरिट ये बोल रहा है, प्लीज़ गो विद दिस कनेक्शन, प्लीज़ गो विद दिस कनेक्शन। ऐसा भी हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी में आप घुसने का कोशिश कर रहे हो, किसी को आप प्रपोज कर रहे हो, किसी की तरफ आप आगे बढ़ के लीगल स्टेप लेना चाहते हो कि चलो शादी करते हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि कहानी हर वक्त वाइस वर्सा होता है। आप दोनों में जो प्यार है, ये प्यार को पूर्णता प्राप्त होने का ज़रूरी है। तो इसीलिए आपकी तरफ इस पर्सन का आना, ये भी ऐसे ही कोई घटना नहीं है। इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, इट्स ब्लेसिंग। ये स्पिरिट का सुझाव है, उनका ब्लेसिंग है। वाह, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मुझे ऐसा देखो, और एक चीज़ देखो, यहाँ पे कार्ड नंबर 9 मतलब कोई चीज़ का एंड। जैसे आपका ये इंतज़ार, आपका ये अकेलापन थी, ये सब का एंड हो जाएगा इस पूरा रिश्ते में आप अगर जुड़ जाओगे तो। स्पिरिट मुझे यही बोल रहा है कि स्कॉर्पियो, यू शुड मूव विद दिस रिलेशनशिप। ठीक है ना? चलिए, बहुत खुश रहिए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।